नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। किसे कहां से मिला टिकट? बीजेपी ने यूपी विधानसभा उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने गुरुवार को एक लिस्ट जारी की जिसमें 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने कानपुर की सीसामऊ सीट पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट सहयोगी रालोद के लिए छोड़ी है। बता दें कि कानपुर की सीसीमऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मजबा, अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी ने अभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट सपा का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर वर्ष 2022 में अखिलेश यादव ने भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को हराया था। हाल में हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बनने के बाद अखिलेश ने इस सीट से इस्तीफा दिया था। उपचुनाव के लिए सपा पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। तेज प्रताप मुलायम सिंह यादव के भाई के पौत्र और लालू प्रसाद यादव के दामाद है। बीजेपी ने इस सीट पर अनुजेश यादव को टिकट दिया है। मुस्लिम बाहुल कुंदरकी विधानसभा सीट भाजपा के लिए चुनौती बनी हुई है। 2022 में चुने गए सपा विधायक जियाउर रहमान वर्ग के संभल से सांसद बनने के बाद रिक्त इस सीट पर अभी किसी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी। क्षेत्र में 63% मुस्लिम मतदाता हैं। हालांकि हाल ही में हुए सर्वे में 22,000 फर्जी मतदाताओं के नाम कटे हैं। इनमें 15,000 से अधिक मतदाता सपा समर्थित बताए गए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर रामवीर सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। मिर्जापुर की मजबा विधानसभा सीट कई दिग्गजों का अखाड़ा रह चुकी है। 2022 में निषाद पार्टी के टिकट पर भाजपा गठबंधन से डॉक्टर विनोद बिंद ने यहां से चुनाव जीता था। 2024 में भाजपा के टिकट पर डॉक्टर विनोद बिंद के भदोई से सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। मजबा सीट से 2002, 2007, 2012 में लगातार 3 बार बसपा से चुनाव जीत चुके रमेश बिंद ने सपा में शामिल होने के बाद अपनी बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा है। रमेश बिंद ने 2019 में भाजपा के टिकट पर भदोई से लोकसभा का चुनाव जीता था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर सपा में शामिल हो गए। बीजेपी ने इस सीट पर सुची स्मिता मौर्य को टिकट दिया है। कटेहरी सीट पर धर्मराज निषाद, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट पर वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी। बसपा छोड़कर आए लालजी वर्मा सपा से विधायक निर्वाचित हुए थे। सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। उपचुनाव के लिए सपा ने लालजी वर्मा की पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शोभावती वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बसपा ने अमित वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। कटेहरी सीट पर बीजेपी ने धर्मराज निषाद को मैदान में उतारा है। फूलपुर सीट से मैदान में दीपक पटेल, प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद इस्तीफे के वजह से हो रहा है। वह 2022 में इस क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जीते थे। बीते विधानसभा चुनाव में मुजतबा सिद्दीकी को 2,732 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं फिर समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है। सपा को पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक वोटरों पर भरोसा है। यह सीट भाजपा के लिए नाक की सीट बनी हुई है। बीजेपी ने इस सीट पर दीपक पटेल को टिकट दिया है। गाजियाबाद सीट पर संजीव शर्मा, गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से 2022 में विधायक चुने गए अतुल गर्ग को भाजपा ने लोकसभा चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष बीके सिंह का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया था और वह इस सीट पर विजयी हुए। सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया। लगातार तीसरी बार इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए भाजपा नेता अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हालांकि यहां पार्टी की गुटबाजी बड़ी समस्या है। बीजेपी ने इस सीट पर संजीव शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।